ओम शांति। आज 18 जनवरी 1969 की मुरली पिता श्री जी के अव्यक्त होने के बाद गुलजार दादी के द्वारा। आज बाबा कहते संगठन की सेफ्टी का साधन है। संगठन ही तुम्हारे सेफ्टी का साधन है। जब वो वतन में गई दादी जी, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। संगठन का बाबा बता रहे आज महत्व। संगठन ही तुम्हारे सेफ्टी का साधन है। दादी जी वतन का नज़ारा बता रहे, सूक्ष्म वतन का। जब वतन में गई तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। दूसरे से कोई जैसे दूसरी तरफ से जैसा कोई आवाज़ आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई खास कार्य हो रहा है। मैं पहले तो कुछ देर रुकी। दादी जी कह रहे, मैं पहले तो वतन में रुकी, लेकिन फिर आगे चलकर क्या देखा कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर दादा चारों ही आपस में बातचीत कर रहे थे और बहुत प्लान उनके आगे रखे थे, जिसमें कुछ निशानी आदि दिखाई दे रही थी। मम्मा सभी बच्चों का हलचल पूछ रही थी। मैंने कहा, मम्मा आपने बाबा को बुला लिया वतन में। मम्मा बोली, मम्मा भी नहीं चाहती थी कि बच्चों से माता पिता का साकार का साथ छूटे, लेकिन ड्रामा। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये प्लान्स आदि क्या है? बाबा बोले, बच्ची, जैसे मार्शल के पास सारे नक्शे रहते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, वैसे यह भी स्थापना के कार्य की बातचीत चल रही थी, जो फिर सुनाएंगे तुम्हें। इसके बाद एक दृश्य दिखाया बाबा ने। 3 संगठन थे। एक तो यह देखा कि लाल लाल चींटियाँ आपस में गेंद के मुआफिक इकट्ठी हुई थी और इकट्ठी होती ही जा रही थी। दृश्य ऐसे था जैसा ब्रह्मा बाबा ने शुरू में देखा था। दूसरा संगठन मूल वतन में आत्माएं क्षमा रूप में थी और तीसरा संगठन हम ब्राह्मणों का था, जो सभी सर्कल रूप में बैठे थे और बीच में बाप दादा थे। वह ऐसे लग रहा था जैसे फूल के बीच में भूर होता है ना, और चारों ओर पत्ते होते हैं। अब इसका रहस्य बाबा ने बताया कि बच्ची, जब प्रत्यक्षता शुरू हुई तो संगठन में देखा, अंत में भी आत्माओं को संगठन रूप में ही रहना है और अब मध्य में भी संगठन है। संगठन की शक्ति है तो कोई भी हिला नहीं सकता। देखो, बाप दादा ने कहाँ से चुन कर संगठन बनाया है बच्चों का। तो बच्चे जब भी संगठन में चलेंगे तो माया का भी वार नहीं होगा। जैसे गुलाब का फूल व कोई भी फूल होता है तो उनको योग्य स्थान पर रखेंगे और अकेला पत्ता होगा तो हाथ से जल्दी मसल देंगे। तो बच्चों का भी संगठन रूपी गुलदस्ता होगा तो विजय प्राप्त होती ही रहेंगी और विजय प्राप्त संगठन में करते ही रहेंगे। कोई वार नहीं कर सकेगा। ऐसे कहते बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना कि संगठन ही तुम्हारा सेफ्टी का साधन है। दूसरा दृश्य भी टॉपिक का नाम है फूलों की शोभा पत्तों के साथ है, इसलिए प्रजा रूपी पत्ते भी तैयार करो। आज जब वतन में गए तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। कौन बिजी है? बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। क्या देखा? दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ता में फूल भी डाले जाते और पत्ते भी डाले जाते। फूल 2 प्रकार के अलग अलग थे। उनको देख रहे थे और
छाट भी रहे थे। तो बाप दादा दोनों उसी कार्य में बिजी थे। मुझे देखा भी नहीं। जब मैं नज़दीक गई तो मुझे देख बाबा मुस्कुराए और कहा कि मैं सारा दिन इसी कार्य में बिजी रहता हूँ। देखो बच्चों, देखो बच्ची, कितनी बड़ी कारोबार वतन में चल रही है। ये फूल पत्ते 3 क्वालिटी के अलग अलग करके रखे हैं। पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या बहुत कम थी। फिर बीज की क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे थे। फूल अच्छे थे लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे वो कुछ डिफेक्टेड थे। तीसरे क्वालिटी में फिर पत्ते जास्ती थे और फूल बहुत कम थे। इस पर बाबा ने मुझे समझाया, यह पहले क्वालिटी जो है ना, यह बच्चे जो बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं, बाबा ने जो शिक्षा दी उसको धारण करके बैठे हैं, शिक्षा स्वरूप बने हैं। तो ये पहले क्वालिटी जो है, यह वो बच्चे हैं जो बिल्कुल बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। माना बाबा ने कहा और हाँ जी हुआ है। कोई पुरुषार्थ मतलब वो धारण ही तुरंत। आत्मा समझ के मुझे याद करो, सबसे दिल तोड़ो, अंतमति सोगति मर जीवा बन जाओ, ऐसे हुए हैं। तो पहले क्वालिटी में जो पहले क्वालिटी के हैं वो बच्चे बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं और ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत ही थोड़े हैं। दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं परंतु थोड़ा कुछ कमी है। फूल बने हैं लेकिन थोड़ी कमी है। बाकी तीसरी क्वालिटी के जो है प्रजा है, उनमें कोई फूल निकलता है जो पीछे आने वाला है, बाकी सब है प्रजा। तो ऊपर की 2 क्वालिटी बच्चों की है। बाप दादा अब गुलदस्ता सजाते हैं। जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता शोभा नहीं देता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। तुम बच्चे फूल हो लेकिन तुम्हारे साथ पत्ते भी चाहिए। तुम राजा बनेंगे तो प्रजा भी तो चाहिए ना। तो प्रजा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है ना। तो यहाँ बैठ तुम बच्चों का गुलदस्ता मैं बनाता हूँ और देखता हूँ कि एक फूल ने कितनी प्रजा बनाई है। जिसने जास्ती प्रजा बनाई है जिसने जास्ती प्रजा बनाई है उनका गुलदस्ता भी शोभता है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि जब कोई देवता की मूर्त पर फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाते हैं, पत्ते निकाल देते हैं? तो सिर्फ फूल ही चढ़ाते, पत्ते निकालते हैं, क्यों? पत्ते तो फूल का शो होता है, फिर पत्ते क्यों निकाल देते? फिर बाबा ने सुनाया कि बच्ची, तुम बच्चों से ही ये सारी रस्म रिवाज होती है। जब तुम पहले अर्पण हुए तो अकेले ही थे ना। लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो पत्ते साथ में होंगे तो रख सकेंगे। वैसे ही तुम जब पहले अर्पण हुए तो तुम अकेले ही फूल अर्पण हुए हो ना। फिर तुमने 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है ना। तुमको 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है तो प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। पहले तुम आए तो प्रजा साथ में नहीं लाए थे। तुम फूल तो खुद ही अकेले बाप के पास आके अर्पण हो गए थे। तो इसीलिए देवी देवताओं को फूल ही चढ़ाया जाता है, पत्ते निकाल के। तो बाबा कहते तो प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। पहले तुम आए तो प्रजा नहीं थी, लेकिन अब तो तुम फूलों की शोभा ही प्रजा रूपी पत्तों से है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, बच्चे प्रजा बनाओ।
फिर स्नेह के साथ शक्ति रूप बनो तब सफलता होगी। क्या करना है अभी? स्नेह के साथ शक्ति रूप बनो तब सफलता होगी। तो आज जब मैं दादी वतन में गए तो ऐसे लगा जैसे कोई सूरज के नज़दीक जाए तो सूरज की गर्माइश या सकाश तेज अनुभव होती है ना। ऐसे ही आज वतन में जैसे ही आगे बढ़ते गई तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई भट्टी के सामने जाते हैं ना। आज बाबा दादा नहीं, आज बाबा लाल लाल लाइट में जैसे कि अव्यक्त फीचर में दिखाई दे रहे थे और सूर्य के समान किरणें निकल रही थी। क्या देखा कि नीचे बहुत बड़ी सभा भी है। ऐसे सभा साकार रीति में ब्राह्मणों की कभी नहीं हुई थी। सभी ब्राह्मणों पर वह किरणें जा रही थी और मैं भी वतन में गई तो देखा कि मेरे पर भी वह किरणों की लाइट माइट आ रही थी। थोड़े देर बाद में बाबा से उसी रूप में मिली। बाबा लाल लाइट माइट के रूप में किरणें दे रहे थे, उसी रूप में अभी मिलन दादी का उनके साथ हुआ। थोड़ी देर बाद मैं बाबा से उसी रूप में मिली और कहा, बाबा मैं भोग लेकर आई हूँ। बाबा भोग स्वीकार करते हुए सिखला रहे थे। खाते समय कैसे लाइट माइट स्थिति में रहना है, यह बाबा भोग स्वीकार करते करते सिखला रहे थे। फिर मैंने बाबा से पूछा कि बच्चों को याद प्यार तो देंगे ना बाबा। इस पर बाबा ने कहा कि स्नेह का रूप तो बहुत देखा, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति रूप की स्थिति जो बाबा बच्चों की बनाना चाहते हैं वह अभी तक कम है बच्चों में। तो आज बाबा स्नेह के साथ बच्चों में शक्ति भर रहे थे। बाबा ने कहा इसी से ही सर्विस में सफलता होगी। बाबा ने संदेश भी यह दिया कि बच्चे सिर्फ स्नेह नहीं लेकिन साथ में शक्ति भी भरनी है। क्या भरना है स्वयं में? स्नेह के साथ साथ शक्ति भी स्वयं में भरनी है। बाबा ने खुद दृश्य में भी दिखाया कि बच्चों को इस सृष्टि को लाइट माइट की किरणें देनी है। इतने दिन बाबा का स्नेह के रूप से मिलन था, ठीक है। इतने दिन बच्चों के साथ साथ क्या था? बाबा का स्नेह के रूप से मिलन था। लेकिन आज स्नेह के साथ वतन में लाइट माइट का रूप था, तो मैं उसे लेने में ही तत्पर हो गई और वापस साकार वतन में आ गई। एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं नई सृष्टि का आधार है। तो आज जब दादी वतन में गए तो देखा कि एक सभा लगी हुई थी और क्लास हो रहा था। पहले तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बाप दादा ने नयनों से स्वागत किया, फिर बोले, बच्ची इन सबसे मुलाकात करो और भोग सभी को खिलाओ। तो क्या देखा, जो आत्माएं एडवांस पार्टी में शरीर छोड़कर गए हैं उन सभी को इमर्ज कर बाबा उनका क्लास करा रहे थे। गए हुए का क्लास हो रहा है वतन में। फिर सभी को मधुबन का ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया। उस संगठन में सभी एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं ही थी। फिर मैंने एक दृश्य देखा, बहुत मकान बन रहे थे। जैसे मकान में जब छत पड़ती है तो उसको बहुत आधार देते हैं, फिर जब सीमेंट पक्का हो जाता है वह आधार लकड़ी पट्टी आदि निकाल देते हैं। तो इस तरह
मकान की छत भरने की कारोबार बहुत ज़ोर से चल रही थी। तो मैं इस मकान को देखती रही और बाबा गायब हो गए। बाबा ने यह दिखाया कि मकान बनाने के लिए पहले आधार दिया जाता है, फिर आधार निकाला जाता है। ऐसे ही दृश्य देखते फिर मैं साकार वतन में पहुंच गई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, 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 शुक्रिया फरिश्तों। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा।